आप किसी भी व्यक्ति से पूछें कि आपकी जाति क्या है, वो 4 विभाजन बताता है। या तो ब्राह्मण है, या वो क्षत्रिय है, या वो वैश्य है, या वो शूद्र है। दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपकी जाति है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, कल मैं अपने छात्रों के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था कास्ट सिस्टम के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर। तो एक टॉपिक वहाँ से आया कि कास्ट सिस्टम है क्या, या ये जातिवाद है क्या। या मैं आपसे पूछूं कि आपकी जाति क्या है, मेरी जाति क्या है। भारतवर्ष में कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी व्यक्ति से पूछें कि आपकी जाति क्या है, वो 4 विभाजन बताता है। या तो ब्राह्मण है, या वो क्षत्रिय है, या वो वैश्य है, या वो शूद्र है। दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपकी जाति है ही नहीं। और अगर ये जाति नहीं है तो आपकी जाति क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब हम वैदिक काल में जाते हैं, प्राचीन भारत की बात की जाए, तो प्राचीन भारत में शुरू से ही गुरु शिष्य परंपरा रही है, जहां गुरु ही सर्वे सर्वा होते थे और वो निर्धारित करते थे कि कोई छात्र क्या काम करेगा। गुरु छात्र की प्रतिभा को देखते हुए, उसकी स्किल सेट को देखते हुए ये डिसाइड करते थे कि ये बच्चा क्या करने वाला है। जैसे आज हमारे घर में, एक ही घर में एक बच्चा इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, ठीक उसी तरह उस समय भी प्राचीन काल में एक ही घर में एक बच्चा ब्राह्मण भी हो सकता था, क्षत्रिय भी हो सकता था। समाज जन्म प्रधान नहीं, समाज कर्म प्रधान हुआ करता था। बच्चे की प्रतिभा को देखकर गुरु अगर देखते थे कि बच्चा अच्छा पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो उसको चिकित्सक यानी डॉक्टर, साइंटिस्ट या टीचर की उपाधि दी जाती थी और वो ब्राह्मण कहलाता था। जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो वो है ब्राह्मण। उसके बाद आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब जो अपनी शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग करके दूसरों की रक्षा कर सके, ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाता था। या तो राजा हो जाता था, या वो एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता था, या उसके अलावा भी और कई सारे काम थे जो जिसमें शारीरिक बल का प्रयोग हो, वो उसको दिए जाते थे। जब उसके आगे बढ़ते हैं तो उसके आता है वैश्य। वैश्य में ये देखा जाता था जो बालक अपनी बुद्धि और बल दोनों का प्रयोग करके या तो व्यापार अच्छा कर सकता है, या कृषि कर सकता है, या वो कोई कारीगर बन सकता है, तो वैश्य हो जाता था। और उसके साथ बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो दूसरे तरीके से होते थे, जैसे जंगल से लकड़ी काट के लेके आना, पानी भर के लेके आना, और भी कई सारे काम, साफ सफाई। उसके अलावा भी बहुत सारे काम थे, जैसे जूते बनाना, है ना। ऐसे बहुत सारे काम थे जो उन बच्चों को दे दिए जाते थे जो ऊपर के 3 काम नहीं कर पाते थे, उन बच्चों को दिए जाते थे। इस प्रकार से एक घर में एक व्यक्ति, एक ही घर में एक बच्चा शूद्र भी हो सकता था और दूसरा बच्चा ब्राह्मण हो जाता था। जैसे ठीक आज एक घर में एक इंजीनियर, एक डॉक्टर है। लेकिन हुआ क्या, कुछ वर्षों बाद धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई। एंड इट इज़ वेरी साइंटिफिकली प्रूव्ड, कोई भी सिस्टम जब एक समाज में बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल, 1000 साल चलता है। उसके बाद वो सिस्टम नीचे गिरना आता ही है, किसी भी सिस्टम का पतन होता ही है। यही हुआ, वो पूरा का पूरा एक सिस्टम बिगड़ता चला गया और समाज कर्म प्रधान ना होके जन्म प्रधान हो गया। मतलब ऐसा हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने, अगर किसी बच्चे ने किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ लेकिन कोई ज्ञान रखता ही नहीं है, तो वो ब्राह्मण कहलाया। अगर वो क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ और बहुत डरपोक है, तो भी वो क्षत्रिय ही कहलाया। आप सभी ने बाहुबली फिल्म देखी होगी। बाहुबली फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें वो क्षत्रिय परिवार का तो था, लेकिन वो डरता बहुत था। तो क्या वो क्षत्रिय था? नहीं। आपको ये देखना है दोस्तों, समाज जन्म प्रधान ना हो, कर्म प्रधान हो। हम हमेशा अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। तो देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये हमारी जाति है ही नहीं, ये एक वर्ण व्यवस्था है, ये एक ऑक्यूपेशन है, ये काम है जिसके आधार पर हमारे समाज को बांटा गया था। तो फिर आप कहेंगे कि सर, अगर ये वर्ण है, ये कास्ट नहीं है, तो हमारी कास्ट है क्या? दोस्तों, कास्ट मैं आपको बताता हूँ, ये प्रकृति ने ही हमको विभाजित करके दी हुई है। प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो हम 4 भागों में बंटते हैं। पहला भाग होता है पिंडज। पिंडज मीन्स मैमल्स। वी द पीपल आर मैमल्स। हम लोग मैमल्स हैं। वो जो सीधे बच्चे को पैदा करते हैं वो मैमल कहलाते हैं, वो पिंडज कहलाते हैं। ये देखा जाए तो पूरी सृष्टि में सबसे ऊपरी हिस्से में आते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड लोग होते हैं। उसके बाद आता है एग लेइंग, मीन्स अंडज। अंडज मतलब जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे बर्ड्स ले लीजिए,
रेप्टाइल्स ले लीजिए, है ना, सर्प ले लीजिए, ये जो अंडे से पैदा होते हैं। उसके बाद आता है उद्भज। उद्भज यानी जो जमीन से पैदा होते हो, जैसे वृक्ष या पेड़, ये जो जमीन से पैदा होता है। और आखिरी होता है उष्णज, जो ऊष्मा से पैदा होता है, गर्मी से होते हैं, जैसे बैक्टीरियाज। तो ये तो प्रकृति ने हमें डिसाइड किया, यही आज आप साइंस में पढ़ते भी हैं। यही तरीका है समझने का। ये है हमारी कास्ट। कास्ट मीन्स क्या होता है? बेसिकली अगर देखा जाए, कास्ट मीन्स होता है मोल्ड। मोल्ड मतलब सांचा। इस सांचे में ढालकर हमको इस प्रकृति ने पैदा किया है। हम क्यों अपने समाज में लोगों को जाति के आधार पर बांटते हैं? जो वर्ण है, एक्चुअली लोगों को उनके कर्म से पहचाना जाना चाहिए। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा, उनको उनके कर्मों के हिसाब से जाने, उनकी बातों के से जाने, उनके बौद्धिक आधार पर लोगों को जज करें, ना कि उनके जन्म के आधार पर। या आई होप ये सिस्टम आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और डिस्कस करूं, मैं आगे इसके बारे में और बात करना चाहूँगा। नमस्कार।